आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इंडिया में हुआ। नोएडा टेकी की जो मौत हुई, मर्डर हुआ, जिसमें वो बेचारा 90 मिनट तक, 1.5 घंटे तक डूबता रहा। पुलिस और बाकी सब तमाशा देखते रहे। क्राइम अफेयर्स पे उसको मैंने कवर किया। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, पोलैंड भारत का दोस्त रहा है, भारत का छोटा भाई आप कह सकते हैं। पोलैंड जो है, जब छोटा भाई ऐसी हरकतें करे तो थोड़ा सा डांटना पड़ता है। एस जयशंकर ने पोलैंड को थोड़ा डांटा है। हम इस लेक्चर को 3 भाग में देखेंगे। इसी लेक्चर में ही कवर होगा 3 पार्ट। लेकिन पहले में हम बात करेंगे कि एस जयशंकर ने क्या कहा है। दूसरे में हम बात करेंगे कि इंडिया पोलैंड रिलेशन। तीसरे में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पोलैंड रिलेशन। और चौथे में बात करेंगे कि आखिरकार क्यों पोलैंड पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है कि आखिरकार एस जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा है, क्या कहा है। पहली बात, एस जयशंकर, इनके फॉरेन मिनिस्टर पोलैंड के, आपको पता है कि 10 दिन बाद यूरोपियन यूनियन लीडर्स भारत आने वाले। एक बहुत जबरदस्त ट्रेड डील साइन होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप एकदम किनारे हो चुके हैं। तो उससे 10 दिन पहले, मतलब अभी जो है, सिकोर्स्की, जो पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर है, राडोस्लाव सिकोर्स्की, वो भारत आए हैं। और यहां पे एस जयशंकर ने, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि देखिए, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, यू आर नो लॉन्गर स्ट्रेंजर्स टू आवर रिलीजन। आपको पता है हमारे धर्म के बारे में। मैं आपको पोलैंड का थोड़ा एक चीज बताता हूं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि हमारा और पोलैंड का इतिहास पिछले 4000 साल पुराना है। पोलैंड जो है भाई, जब पूरा मतलब कॉलोनियलिज्म जो है, सारे देश भारत भाग रहे थे, उसमें पोलैंड भी एक था। लेकिन पोलैंड एक ऐसा देश था जहां पे वहां के लोग आते थे। इनफैक्ट ज्यूइश मिशनरीज आती थी और यहां पे गीता सीख के जाती थी। वहां के लोग यहां पे गीता सीखते थे, संस्कृत सीखते थे और जाके पोलैंड में समझाते थे। आपको पता है। तो इसीलिए पोलैंड को बहुत अच्छे से पता है। हमारे बहुत सारे उद्धार है पोलैंड के ऊपर। अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है कि हमारा रिलीजन और हमारा रीजन, ठीक है, कैसा है। आपको पता है कि आप इस पूरे के पूरे एरिया से, हमारे रीजन से वाकिफ हो। आप कोई नए तो हो नहीं। और आपको पता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर कितने चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान, आपको पता है, ये कि सारा आतंकवाद जो है वो यहां पे डाल रहा है। मैं इस मीटिंग में चाहूंगा कि आपके जो रीसेंट ट्रैवल है इस रीजन में, ठीक है, उसमें कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज कि आप टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है आप दिखाएं। और आप टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पड़ोसी में, अब मुझे समझ में नहीं आता, पाकिस्तान बोलो ना, क्यों नेबरहुड बोल रहे हो, सीधा पाकिस्तान बोलो, क्या तानी क्या नीति है। तो बोला जो नेबरहुड में हमारी टेररिज्म है उसको फ्यूल ना करी। बहुत बड़ी बात बोल दी है, ठीक है। और आपको पता है, फिर ये बोलते हैं कि आपने सुना ही होगा कि हम बहुत परेशान रहे हैं टेररिज्म को लेकर। और एक स्टेट टेररिज्म, मतलब जब एक पोलिश रेलवे लाइन जो है वो उड़ा दी गई थी, जब ट्रेन जो है वो कुछ ही दूरी पे थी, वो किस वजह से हुआ, टेररिज्म। अक्टूबर 2025 का जो इंसिडेंट था, जब पोलिश रेलवे ट्रैक, यूक्रेन में पोलिश रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया था। तो आप अच्छे से, आपको टेररिज्म के बारे में भी अच्छे से पता है। फिर उसके बाद बोला, जयशंकर बोलते हैं कि देखिए, आपने जो सिलेक्टिव टारगेटिंग की है और अनफेयरनेस भारत को लेकर, टैरिफ को लेकर, अब ये क्यों बोला, ये इसलिए बोला है कि भारत ने बोला कि तुमने जबरदस्ती हमको ही कॉर्नर किया है। पोलैंड को बोला कि हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है, सब खरीद रहे हैं ना। बात ये थी ना कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ना कि तुम रशिया से तेल खरीद रहे, तो सबसे पहले पोलैंड आया था। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है, इंडिया तेल खरीद रहा है, इसको मारो। तो इसीलिए भारत ने ये बोला कि ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है ये सही नहीं है, ठीक है। और न्यूयॉर्क, मतलब अभी बोला कि इन द रिसेंट पास्ट में बोलते हैं कि न्यूयॉर्क में भी लास्ट सितंबर और पेरिस में भी जनवरी, मैंने अपने व्यूज यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर शेयर किए और उसके इंप्लीकेशन शेयर किए। और मैंने बार बार बोला कि सिलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ इंडिया ये अनफेयर और अनजस्टिफाइड है, ये सही नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया खरीद रही है, आप उनको टारगेट करिए, बट क्योंकि चाइना इन्वेस्ट कर रहा है तो आप नहीं टारगेट करेंगे। अब इसके बाद हल्की सी डांट लगाई है यहां पे पोलैंड को। तो सिकोर्स्की ने ये बात बोली है क्योंकि उनके, देखिए, $7 बिलियन का हमारा ट्रेड रिलेशन है। भारत, जो भारतीय बच्चे हैं ना, सबसे ज्यादा पोलैंड पढ़ने जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, 3rd और 4th नंबर पे आता है, मतलब 3rd 4th से लेकर 6th तक वो जंप करता रहता है, इतने ज्यादा है। बहुत सारे भारतीय और पोलैंड को, भारत को लेकर पोलैंड प्यार जताता, प्यार लुटाता है भारत को लेकर। आपको पता है, आप पोलैंड में जाएंगे, आपको बोलेंगे भारतीय, आपको घर ले जाएंगे वो, मतलब इतना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि
तो सिकोर्स्की तो बताते हैं कि देखो सिलेक्टिव टारगेटिंग जो है दैट इज नॉट लिमिटेड टू टेरिफ। सिर्फ बोला कि जो सिलेक्टिव टारगेटिंग वो टेरिफ नहीं, लेकिन हाँ अदर फॉर्म ऑफ सिलेक्टिव टारगेटिंग भी होती है, और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, और जो आपने कहा है मैं उसको बिल्कुल भी उसका खंडन नहीं करूंगा। ओके, तो ये बातें जो हैं वो बोली हैं। अब दोस्तों जयशंकर ने बोला और पोलिश फॉरेन मिनिस्टर ने एग्री किया। तो सबसे पहली बात आप देखिए कि भारत और पोलैंड के रिश्ते कैसे हैं, बहुत अच्छे रहे। जैसा कि मैंने बताया कि ज्यूइश मिशनरीज यहां पे आती रही हैं, यहां से संस्कृत सीख के जाती रही हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो भाई सबसे पहले जो है द फर्स्ट थिंग जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कंडेम किया था कि पोलैंड गलत है। ये सोवियत ने पोलैंड पर जब 1939 में सबसे पहले तो पोलैंड पर भी कब्जा किया ना, आधे से 50% यहूदी पोलैंड में रहते थे। ठीक है, तो पोलैंड पे कब्जा किया और नरसंहार वहीं से शुरू हुआ। सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 पोलैंड के कब्जे से शुरू होता है। मैंने वर्ल्ड वॉर 2 पे बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब तकरीबन 100-150 लेक्चर्स होंगे, आप देख लीजिएगा। तो अब क्या है ना कि जब ये बात बोली तो भाई हमने ये भी बताया कि हमारा आपके ऊपर कितना एहसान रहा है। कैसे? भारत के महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा, जिनको वहां पे बहुत पूजा जाता है, उनको पोलैंड का वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर भी दिया गया। उनकी मूर्ति बनाई है वार्सो में। ठीक है, पोलैंड में जो कैपिटल है, पोलैंड की कैपिटल वार्सो में। क्यों पता है? जब सोवियत जो है वो कब्जा कर रहा था, पहले तो सोवियत और हिटलर साथ में ही काम कर रहे थे ना, स्टालिन और हिटलर। तो जब कब्जा किया पोलैंड के ऊपर तो वहां के लोग भागे और किसी भी देश ने उनको शरण नहीं दी, सबने भगा दिया कि हम नहीं देंगे, हम हिटलर की डर की वजह से हम नहीं देंगे, तुम निकलो यहां से। ब्रिटिश पे आए, यहां पे भी आए, तो ब्रिटिश के 11 प्रोविंसेस थे, बॉम्बे आए बेचारे, उनको शरण नहीं मिली। इसमें 600 के करीब जो है ना वो अनाथ बच्चे थे। तब यहां पे नाव नगर के जो राजा हैं दिग्विजय सिंह जडेजा, वो आए और उन्होंने बोला कि मैं हूं बेटा, तुम चिंता मत करो। 600 अनाथ बच्चों को जिनका कोई नहीं था, उनको उन्होंने शरण दी, उनको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और आज कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, और बहुत सारी फैमिलीज को भारत में शरण मिली थी, पता है। और ये पोलैंड आज तक नहीं भूला है। पोलैंड ऑनर करता है इस चीज को लेकर इंडिया की, अगर किसी के पास इस दुनिया में दिल है और धर्म है तो वो भारत के पास है। इतना बड़ा दिल, बहुत सारे यहूदी भी भारत में आए, यहीं पे सेटल हुए। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जब जंग होगी ना तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देखेगी। ये चीज है। आजादी के बाद हमने बहुत जबरदस्त ट्रेड भी किया, हमारे और अच्छे रिश्ते हुए। बड़ी बड़ी कंपनी, वीडियोकॉन से लेकर सोनी, मतलब जितनी भी इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा से लेकर टीसीएस से लेकर वीडियोकॉन से लेकर, वो पोलैंड में है, उनके ऑफिसेस पोलैंड में भी हैं। हमारा ट्रेड रिलेशन पोलैंड के साथ बहुत बढ़िया है, $7 बिलियन से ज्यादा ट्रेड है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इतिहास, भारत और पोलैंड के रिलेशन, डिफेंस टाइज भी हमारे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो सब बढ़िया है। पाकिस्तान से कैसे पोलैंड के रिलेशन है? 1965 का बस एक इंसिडेंट है। 1965 में पोलैंड के कुछ ऑफिसर्स ने जो है ना वो लाहौर को बचा लिया था, इनके खुद के ऑफिसर्स नहीं। जब भारत ने एक साइड से मारना चालू किया था तो यहां पोलैंड के कुछ ऑफिसर्स थे जिन्होंने लाहौर को बचाया। मात्र $200 मिलियन का ट्रेड है बस, और कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से पोलैंड पाकिस्तान को सपोर्ट करे। आई वंडर व्हाई पोलैंड इज नाउ सपोर्टिंग पाकिस्तान, क्योंकि और कोई रीजन ही नहीं है। पोलैंड के भाई निवॉकी, जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, उन्होंने पंजाब को डिजाइन किया भाई। चंडीगढ़ जो ली कॉर्बसियर है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, आप चंडीगढ़ गए, जाइए, प्लान्ड सिटी है वो, और उस समय प्लान की थी ली कॉर्बसियर ने। निवॉकी के स्टूडेंट थे, निवॉकी पॉलिश थे। ठीक है, तो पोलैंड का भारतीय शहरों में भी काफी बड़ा योगदान रहा है, बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन अब देखिए कि वो पाकिस्तान को लेकर बहुत ज्यादा वो कह रहा है कि नहीं बढ़िया, पाकिस्तान पाकिस्तान हम करेंगे। अब यही है, पिछले अक्टूबर में ये गए पाकिस्तान, पॉलिश यही मंत्री, और वहां पे कश्मीर को लेकर जॉइंट स्टेटमेंट दे आए। फिर उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हां जो टैरिफ है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हां में हां मिला दी। यूक्रेन वॉर को लेकर जो भारत का स्टैंड जो गलत पेश किया गया, पोलैंड ने उसका भी समर्थन किया। तो फिर भारत ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, आप यहां पे बिजनेस करने आए, आप बिजनेस करिए, आप पैसे लीजिए। लेकिन एस जयशंकर ने थोड़ी सी डांट लगाई है पोलैंड को कि ये नहीं चलेगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ही डेंजरस है, और ये सबके सामने बोला है, जो कि पहले हम कुछ नहीं बोलते थे, आज ही हमने करके दिखाया है। तो इसीलिए पॉलिश वो बोला कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे सर, मैं आपसे एग्री करता हूं।
और क्यों पोलैंड जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसका रीज़न दोस्तों यही है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मिनरल्स हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से पोलैंड जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और थोड़े से कल्चरल रिलेशंस भी हैं इनके। और इन्होंने, जैसे कुछ पाकिस्तानी कंपनीज भी पोलैंड में हैं, थोड़ा निवेश भी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत निवेश भी है। इसलिए भी पाकिस्तान हर देश की तरफ हाथ बढ़ाता रहता है कि हमको मदद कर दो, हमारी मदद कर दो महाराज, हम आपके सामने हाथ फैला रहे हैं। तो इस वजह से देश मदद कर देते हैं, लेकिन भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एमएस ऑफिस की अगली क्लास थर्सडे को होने वाली है। मैं बस आपसे इतना ही बोलूँगा कि अगर आप एआई की मदद से एमएस ऑफिस सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इस कोर्स को, बहुत ही शानदार कोर्स, इसको अवेल करें। और आज के दिन हमने कोर्स खोल दिया है क्योंकि आप बोल रहे थे सर प्लीज़ कोर्स बंद मत करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।